4 फरवरी को बीकानेर के मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पे हम तीसरी ओंकार रैली कर रहे हैं प्रदेश की। और ये ओंकार रैली की आवश्यकता में इसलिए पड़ गई कि प्रदेश के अंदर दोनों दल 50 साल कांग्रेस और 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन आज भी प्रदेश के अंदर आत्महत्याओं का परसेंटेज बढ़ा, किसानों का, बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और प्रदेश का जवान हाथ में बंदूक उठा के तो अपराधी बन रहा है या फांसी के फंदे को चूम रहा है, या न तो पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है लोगों को। और हनुमानगढ़ गंगानगर जो सिंचित इलाके हैं यहाँ भी पानी को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। चाहे एटा सिगरासर का मामला हो, घड़साना रावड़ा के आंदोलन चले, और आपका सोई ब्रांच हो, चाहे कुंभाराम लिफ्ट सावा, इतने मतलब। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि पहले तो जब सिंचाई मंत्री बनते थे वो हनुमानगढ़ गंगानगर के सिंचाई मंत्री लंबे टाइम तक नहीं बने थे। तब ये प्रदेश के अंदर बात चलती थी कि सिंचाई मंत्री सिंचाई के बारे में जानने वाला आदमी होना चाहिए, जो सिंचाई के बारे में ज्ञान रखता हो। अब डॉक्टर राम प्रताप से ज्ञानी तो कौन है बताओ, सिंचाई के बारे में सब जानते हैं। लेकिन फिर भी 4.25 साल के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान हमेशा पानी को लेकर सड़क पर आंदोलन करते हैं, सड़कों पर आते हैं, लाठीचार्ज भी हुआ, विधानसभा के अंदर भी मामले उठते हैं। तो मैं सरकार को पूरी तरीके से फेल मानता हूँ। न तो आखिरी तेल पे बैठे लोगों को पानी मिल रहा है, और न सिंचित क्षेत्र राजस्थान के अंदर बढ़ा। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नदी नाले जोड़ देंगे, और जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ और सूखा पड़ रहा है वहाँ बाढ़ का पानी वहाँ ले जाएंगे। हम इस तरह का सब विभाग लोगों को दिखाया था 1999 से लेके, और ये 20 साल हो गई बीजेपी की सरकार रही, 4.25 साल हो गए नरेंद्र मोदी। लेकिन मुझे तो कहीं नदी नाले जुड़ते हुए दिखे नहीं। जो जुड़े हुए थे वहाँ पानी और रुक गया। और राजस्थान कैनाल की आज मैं खुद हालत देख के आया था, ये मसीता वाली हेड पे किस तरह मरे हुए पशु वहाँ मर पड़े थे। और वो काई बोलते हैं ना उसको, काई और पेड़ जो हरा वो पत्तियां कट के आ जाती है, केली। और एक मशीन भी बाहर मैंने खड़ी देखी थी, कह रहे थे 3 करोड़ में मशीन खरीदी है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता 3 करोड़ लगते हैं, 15 लाख में आ जाती होगी मशीन। लेकिन खरीद ली होगी जैसा सिस्टम है सरकार का, और वो कभी काम भी नहीं आई होगी। वो उसको कह रहे वापिस भेजेंगे और उसको वापिस लाएंगे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि प्रदेश के अंदर जब हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के सिंचाई मंत्री होते हुए अगर सिंचाई के लिए यहाँ किसानों को सरकार के सामने देखना पड़े। दोनों जिलों के अंदर मुआवजा भी नहीं मिला। फसल बीमा का जो क्लेम था वो भी कंपनियों ने बहुत बड़ा घोटाला, फसल बीमा के जो 4 कंपनियां हैं वो 20,000 करोड़ से ज्यादा का तो 1 साल के अंदर अंदर ले जाती है, और वापिस बदले में बांटते हैं 200 करोड़ 300 करोड़ या लास्ट 800 करोड़। 19,000 करोड़ का हर 3, 6, 8 महीने के अंदर कंपनियों का सिस्टम है। ये ऊपर के लेवल पे मिल लेते हैं सीएमओ से, मंत्रियों से, वहाँ पैकेट पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से इनको क्लेम नहीं देना पड़ता। और इन्होंने जो इकाई मान रखा वो भी तहसील को मान रखा है। अब तहसील के अंदर आधा इलाका अगर खराब हो गया तो उसको नहीं मानेंगे, ये कहेंगे 60% वो खराब होना चाहिए, 50% इनके अलग मानक है। तो हमने पहले भी मांग करी थी कि किसानों को अगर सरकार वास्तव में राहत देना चाहती है तो केसीसी के हर कार्ड धारक का प्रीमियम कटता है, चाहे उसका फसल का नुकसान हो और या नहीं हो, वो बीमा की तरह किस्त भरनी पड़ती है। तो सरकार को खेत को और गांव को इकाई मानना चाहिए। अगर गांव में खराबा होगा और खेत में खराबा होगा तभी उसको क्लेम मिलेगा। तहसील में 25% जगह नुकसान हो गया और 75% नहीं हुआ तो उन 25% का क्या दोष है? उनको क्लेम तो मिलना चाहिए ना। लेकिन उस आड़ के अंदर कि भाई नुकसान हो, ज्यादा नहीं हुआ, क्लेम उनको नहीं देंगे। और प्रदेश के अंदर सबसे पहले तो जो मापदंड, मुआवजे के मापदंड है, चाहे कहीं आग लग जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो आपदा, राष्ट्रीय आपदा कोष और राज्य का जो आपदा कोष है, उनके नियमों में तो अगर आग लग के पूरा मकान जल जाए 15,000 रुपये देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 20,000, और जिसका 1 करोड़ का नुकसान हो जाए उसके 20,000 से क्या फायदा होगा। और ये जो समर्थन मूल्य पे खरीद हो रही है, ये भी आज मूंगफली 4450 के अंदर खरीद रहे हो, और इसी मूंगफली को आप देखना जब पूरी मूंगफली बाजार के अंदर बिक जाएगी तो इसके भाव अपने आप ऑटोमेटिक बाद में बढ़ जाएंगे। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देश के अंदर लागू हो ताकि किसानों को उसकी उपज का बाजार मूल्य से दुगना तिगना भाव मिले। जिस तरह अमेरिका, जापान के अंदर 100 रुपये खर्च करने पे 200-300 मिलते हैं, या 100 रुपये खर्च करने पे, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ पहले आपको, 100 रुपये खर्च करने पे 57 रुपये मिलते हैं, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ओंकार की पहली मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, प्रदेश का हर खेत हरा भरा हो, नर्मदा का पानी जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर के हर खेत के अंदर जाए, चंबल का पानी लिफ्ट करके बिशलपुर में डाले और बिशलपुर से रामगढ़ के अंदर डाले।
ये 5 जिले सिंचित हो जाएंगे, यमुना का पानी राजस्थान के अंदर आएगा, पंजाब हरियाणा से अपने हिस्से का पूरा पानी लेंगे तो ये पूरा नागौर से लेकर सारा इलाका ये सिंचित क्षेत्र बढ़ जाएगा और प्रदेश घर खेत हरा भरा हो जाएगा। ये भी हमारी मांग रहेगी और किसानों को समयबद्ध उस चरण से हर खेत के अंदर पानी मिले, तब जाके राजस्थान आगे बढ़ेगा। एक 2-3 पहले सुन लो। एक हमारी मांग ये भी है कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आज तक विशेष राज्य का दर्जा हमें नहीं मिला। बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा ले लिया और विशेष राज्य के दर्जे के अंदर फिर जितना भी ये योजनाएं थे, सड़क का पैसा आएगा, जलदायक आएगा, उसमें सरकार को अभी टोल नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट दिल्ली का सीधा पैसा आएगा, जिस तरह साउथ में लगता है वहाँ टोल नहीं लेते। और हमारे नेता कमजोर है, फेर भी नहीं करते। जब राजस्थान में सरकार बनती तो कहते थे दिल्ली में नहीं है, और दिल्ली में होती तो कह रहे राजस्थान में नहीं। अब तो राजस्थान में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी है। पहले कांग्रेस राजस्थान में थी और दिल्ली में भी थी, लेकिन किसी नेता ने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की पैरवी नहीं करी। हमारा सीमावर्ती इलाका है, ट्राइबल बेल्ट है, रेगिस्तान के दौरे हैं, मैदानी भी है, अलग अलग तरह की संस्कृति, वेशभूषा, ये सब विशेष राज्य के मापदंडों पे राजस्थान खरा उतरता है। लेकिन हमारी कमजोर पैरवी की वजह से राजस्थान पिछड़ता चला गया। एक हमारी मांग है कि मुफ्त बिजली किसानों को मिले। 90 पैसे यूनिट आप लेते हो, सब्सिडी तो दे रहे हो किसानों को 4 रुपए 5 रुपए में खरीद के, लेकिन हम चाहते हैं पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना की तर्ज पे समय समय पे किसानों को मुफ्त बिजली वहां पर मिली, तो राजस्थान में भी किसान को मुफ्त बिजली मिले। 4 लाख खाली पद भरे जाए। 15 लाख रोजगार की बात करी थी, लेकिन 35,000 नौकरी लगी राजस्थान के अंदर। ये तो मंत्री इस तरह जवाब देते हैं विधानसभा में कि हमने तो नरेगा में 15 लाख नौकरी लगा दी। तो नरेगा में तो मजदूरी होती है, वो नौकरी नहीं होती। और 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की हमने मांग करी। रोड टैक्स देते तो टोल टैक्स नहीं देंगे, हमने ये कहा। अपराध मुक्त भयमुक्त राजस्थान बने और उत्तराखंड की तर्ज पे मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, ताकि नेताओं की जांच भी लोकायुक्त कर सके। आज लोकायुक्त को डायरेक्ट पावर कुछ भी नहीं, वो जांच करा सकता है, लेकिन उस पर कार्रवाई कौन करेगा? वो सरकार को भेजेगा। सरकार नहीं करेगी, क्यों करेगी कार्रवाई? अशोक गहलोत के कई निजी लोगों की लोकायुक्त ने सिफारिश कर दी, वसुंधरा के पास पेंडिंग है, और वसुंधरा के लोगों की लोकायुक्त की जांच गहलोत के पास पेंडिंग है। ये दोनों मिले हुए, एक सांपनाथ एक नागनाथ है। हम हुंकार भर के ही किसानों, हमारे नेता कमजोर हो गए, एक दूसरे वहां जाके सत्ता के लालच के अंदर वो पार्टियां बदलते रहते हैं, एक दूसरे की गोद में जाके बैठ जाते हैं। और विपक्ष राजस्थान के अंदर रहा नहीं। 4.25 साल के अंदर कांग्रेस 5,000 लोगों का भी आंदोलन राजस्थान के अंदर खड़ा नहीं कर पाई। ये तो हम हैं जो सड़क पे भी लड़ते हैं, विधानसभा में लड़ते हैं, कम से कम प्रयास तो करते हैं राजस्थान के अंदर लड़ने का। और थर्ड फ्रंट की बात भी हमने करी। और दोनों हुंकार, 5 लाख की नागौर और 7 लाख बाड़मेर और बीकानेर भरेंगे तो 9 लाख से ज्यादा लोग होंगे। और अपने अपने साधनों से, अपने अपने हिसाब से लोग हुंकार भरने के लिए आ रहे हैं। तो हमें लगता है जो थर्ड फ्रंट की बात करें, यही मुख्य बात यही है कि हर बार जब चुनाव होते हैं तो ये थर्ड फ्रंट की बात हर बार आती है। कभी बसपा आ गई, कभी किरोड़ी वो तो अभी आएंगे, चुनाव के बाद चुनाव के बाद ही खत्म हो जाता है। तो अभी भी आएंगे। तो आपके पास क्या ऐसा सिस्टम है कि आप पूरे प्रदेश में जो है सत्ता? मेरा सिस्टम तो अभी आपने देख लिया ना, यह प्रदेश के अंदर 1 लाख से बड़ी रैली कोई नहीं कर पाया, चाहे मोदी हो और चाहे दूसरे प्रधानमंत्री हो। जब मैं 5 लाख की 7 लाख की भीड़ कर रहा हूँ तो सिस्टम देख लो ना आप। जवान बदलाव चाहता राजस्थान के अंदर, किसान बदलाव चाहता, विकल्प की तलाश के अंदर सोशल मीडिया, ये जो आपके प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है इसके अंदर। अब आप जगा रहे हो और देश के दूसरे राज्यों के अंदर लड़के देखते हैं, वहां परिवर्तन हो गया, नई पार्टियां बन गई, तो इनकी गुंडागर्दी खत्म करो, नया लाएंगे राजस्थान के अंदर। विकल्प इनको देना है। और हमने ये कहा कि हम सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, पहले प्रदेश के किसान जवानों को न्याय दिलाएंगे हुंकार के माध्यम से। और आप देखना, ये 3 हुंकार हमने भरी पूर्वी राजस्थान के अंदर। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और हमने रैलियां करी, 1 दर्जन रैलियां। निश्चित रूप से बजट के अंदर सरकार को, जिस तरह गुजरात में वेंटिलेटर पे चली गई बीजेपी, उसके बाद इन हुंकार से ये फर्क पड़ेगा कि किसानों का कुछ न कुछ भला बजट के अंदर निश्चित रूप से होगा। जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, जैसे किरोड़ी मीणा आप हो गए, घनश्याम तिवारी हो गया, तो क्या इस तरह का एक फ्रंट बनाओगे क्या आप? देखो, मैं तो उम्मीद नहीं करता हूँ, सुनो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, घनश्याम जी से भी मेरी बात होती है और किरोड़ीलाल जी और हम दोनों तो लड़ ही रहे। देखो, लड़ाई लड़ी रहे। 4 की रैली में किरोड़ीलाल जाएंगे, कुछ और नेताओं को भी हम टेलीफोन वगैरह करेंगे आने के लिए। ये तो इसमें तो अगर मेरी रैली में पायलट और गहलोत आना चाहिए तो उनको भी मना नहीं करूंगा, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन लीड तो मैं ही करूंगा इस रैली को। आप समझ गए ना भाई, बीजेपी के खिलाफ अगर हो और किसानों की हुंकार है तो आओ आप। मैं भी तो कांग्रेस के साथ रहता हूँ विधानसभा के अंदर। जब इनके सचिन पायलट के डंडे पड़ते हैं तब हम सस्पेंड होते हैं, इनकी लाठियां पड़ती है तब हम इनके साथ होते हैं, तो इनको भी आना चाहिए। हम तो सबको आमंत्रित करते हैं हमारी रैली के अंदर, आप सब लोग पधारो और उस बीजेपी को उखाड़ फेंको। ये तो है ही।
क्योंकि लड़ाई तो किसान और जवान की लड़ रहा हूँ, तभी हम सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ रहे हैं। फिर हम पहुंचेंगे सीकर इसके 10 बाद, और सीकर के बाद में 15 लाख लोग जयपुर में हम रैली करेंगे, और उस रैली के अंदर नए फ्रंट की और नई पार्टी की घोषणा करेंगे जयपुर पहुंचने के बाद। सब आप जैसे कह रहे हो कि 60 साल हो गए भाजपा और कांग्रेस को राज करते, और आज तक जो है किसानों की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि जितने भी प्रदेश हैं या केंद्र की बात आए तो जितने भी मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लगभग किसान होते हैं। वो फिर किसान की बात का हल क्यों नहीं निकल रहा, समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल रहा? वो अपना घर जब बनते ही आप में से अपना घर करने में लग जाते हैं। वो खूब पैसा खाते हैं, खूब घोटाले करते हैं, और एक दूसरे को दबा लेते हैं। घोटालों को कोई जांच सही नहीं होती। तीसरे मोर्चे का स्वरूप क्या होगा? कई पार्टियां मिलकर लड़ेंगी या नहीं, नई पार्टी बनाएंगे हम तो पूरी। हमारी अलग पार्टी होगी जिसमें अभी देखो मेरी बात सुनो, अभी हम बीकानेर और सीकर और जयपुर के अंदर उसका स्वरूप तय करेंगे और नई पार्टी बनेगी। किन किन नेताओं की आपको उम्मीद है पार्टी के साथ? अभी तो डॉक्टर साहब और हम तो घूम ही रहे हैं दोनों। तो इसके अलावा और प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं जो कोई भाजपा में असंतुष्ट हो, कोई चोरी छुपे हमसे मिलते हैं रात को या टेलीफोन करते हैं, और कोई दम नहीं है किसी के अंदर लड़ने का। दम तो कभी कभार किसी में होता है, कोई हुंकार थोड़ी भर सकता है। नहीं, आप करो रैली को लीड मैं ही करूंगा। हाँ। तो पार्टी को लीड भी आप ही करो। तो रैली को, इस रैली को लीड मैं ही करूंगा। पार्टी अगर बनती है तो उसको लीड हम देखेंगे आगे। एक बार जयपुर के अंदर आप जाने दो हमारे को, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन ये तय है कि जवान इस बार विकल्प चाहता है, परिवर्तन निश्चित है राजस्थान में। बीजेपी नीचे चली जाएगी। उपचुनाव में कोई मौका नहीं था कि कोई कैंडिडेट खड़ा किया जाता? नहीं, हमारा टारगेट नहीं है ना उपचुनाव। अभी कोई हम कोई सत्ता के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हमें कोई इतनी जल्दबाजी भी नहीं है। हम जब प्रदेश के जवान और किसान को लगेगा कि अब आवश्यकता है, और लग रहा है आवश्यकता, आप लोग अपने अपने साधनों से अगर बाड़मेर जा रहे हैं, नागौर आ रहे हैं, और यहाँ से बीकानेर जाएंगे, हनुमानगढ़ गंगानगर के हर गाँव से, और आप देखो रात को 2-2 बजे भी मीटिंग करते हैं। यहाँ लोग इंतजार नहीं करते, लोग रात को 2 बजे। यहाँ जमींदार थोड़े अलग स्टाइल के लोग हैं, लेकिन फिर भी ये पीड़ित है, परेशान है। और अब हर व्यक्ति राजस्थान का पीड़ित है। कानून का राज नहीं राजस्थान के अंदर, कोई सुरक्षित नहीं। और जिस तरह का भ्रष्टाचार, चाहे बजरी का घोटाला हुआ, खान घोटाला हुआ, NRHM जलदाय के घोटाले, और डायरेक्ट CM उसके अंदर इन्वॉल्व था, मंत्री इन्वॉल्व थे। आप बताओ, उनका ऑडियो कालीचंद जी के बेटे का आया, ये कहीं में किरण महेश्वरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, और भी कई लोगों का था। और 302 के आरोपी कैबिनेट के अंदर मंत्री बने हुए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। कभी न कभी किसी न किसी को तो भगत सिंह और तानचाटों पे बनना ही पड़ेगा। तो मैं तो भगत सिंह की भूमिका निभा रहा हूँ स्टेट के अंदर। हो सकता है कि हम 0 हो जाए, और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाए, लेकिन थर्ड फंड राजस्थान की जनता को देंगे। दूसरों की तरह मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। जैसे आप